स्वागत है आपका हमारे चैनल जीवन दर्पण में। राधे राधे। आज इतने युगों के बाद भी दुनिया श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता को सच्चे मित्र प्रेम के प्रतीक के रूप में याद करती है। सच्चे प्रेम में न तो ऊंच नीच जात पात देखी जाती है और न ही अमीरी और गरीबी देखी जाती है। आज हम चर्चा करेंगे भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी की दोस्ती के बारे में। श्री कृष्ण और सुदामा बाल सखा थे, यानी बचपन के मित्र थे। वे दोनों गुरु संदीपन के गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करते थे। एक समय ऐसा आया कि भगवान श्री कृष्ण राजा बन गए, वहीं सुदामा की स्थिति दिन प्रतिदिन दयनीय होते जा रहे थे। उनके हालात इतने खराब हो गए कि भीख मांगकर अपना गुजारा करते थे। कई दिनों तक भूखे पेट ही सोना पड़ता था। सुदामा और उनकी धर्मपत्नी भूख बर्दाश्त कर लेते थे, लेकिन उनके छोटे छोटे बच्चे भला भूखे पेट कैसे सोए। सुदामा का हालत बेहद खराब हो गया। गरीबी से इतना बुरा हाल हो गया कि अब एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं था। गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है। वो बिल्कुल असमर्थ हो गए। सुदामा अपनी पत्नी और बच्चों को बताते रहते थे कि मेरे मित्र द्वारिका के राजा श्री कृष्ण हैं। वो बहुत ही दयालु, उदार और परोपकारी हैं। एक दिन सुदामा की धर्मपत्नी रोती हुई सुदामा से कहा कि पतिदेव, एक बार आप अपने मित्र के पास जाइए, वे हमारी गरीबी दूर कर देंगे। सुदामा गरीब जरूर था, लेकिन मित्र से कुछ मांगना उन्हें मंजूर नहीं था। बार बार धर्मपत्नी के कहने पर वे द्वारका जाने को तैयार हुए। कहा जाता है कि राजा, गुरु, मित्र, बेटी और मंदिर, इन 5 जगहों पर व्यक्ति को कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। यही सोचकर पड़ोस से 3 मुट्ठी चावल मांगकर लाई और सुदामा से कहा कि इसे भगवान श्री कृष्ण को भेंट कर देना। सुदामा पैदल ही द्वारका नगरी श्री कृष्ण के राजमहल पहुंचा। द्वारपालों से कहा कि वे अपने मित्र श्री कृष्ण से मिलने आया है। द्वारपाल को शक हुआ कि भला ऐसा दीनहीन, फटेहाल, दुर्बल व्यक्ति एक राजा का मित्र नहीं हो सकता। सुदामा को द्वार के बाहर ही इंतजार करने को कहा और द्वारपाल महल के अंदर जाकर श्री कृष्ण को सारी बातें सुनाई। द्वारपाल के मुख से सुदामा नाम सुनकर प्रभु श्री कृष्ण सोध बोध खोकर नंगे पांव ही द्वार की ओर दौड़ पड़े। सुदामा को देखते ही अपने गले से लगा लिए। प्रभु के आँखों से आंसू निकल पड़े। फिर प्रभु श्री कृष्ण सुदामा को अपने महल ले गए, अपने आसन पर बैठाया और उनके पैरों को खुद अपने हाथों से धोने लगे। सुदामा कृष्ण की समृद्धि देखकर शर्मा गए। चावल की पोटली छुपाने लगे जो उनकी पत्नी ने श्री कृष्ण को भेंट के लिए दी थी। श्री कृष्ण सब समझते थे। उन्होंने सुदामा से पोटली ले ली और बड़े चाव से उस चावल को खाया जैसे अमृत मिल गया हो। सुदामा का राजसी स्वागत सत्कार हुआ। दोनों बाल सखा अपने बचपन की बातों को याद कर आनंद में खो गए। तीसरे दिन अब सुदामा अपने घर वापस जाने के लिए निकले। प्रभु श्री कृष्ण गले लगे और थोड़ी दूर तक छोड़ने गए। घर वापस जाते हुए सुदामा मन ही मन सोचने लगा कि पत्नी को क्या जवाब दूंगा। हमने तो मित्र श्री कृष्ण से कुछ मांगा ही नहीं, खाली हाथ जा रहा हूँ। अब कृपया ध्यान से सुने
कहानी में ट्विस्ट है। हमारे सनातन धर्म में नारी पूजनीय क्यों है? इसका एक उदाहरण सुदामा की धर्मपत्नी सुशीला है, जो स्त्री को देवी के रूप में चरितार्थ करती है। जब सुदामा द्वारका में श्री कृष्ण के साथ थे, उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा जी को आदेश दिया कि सुदामा के गांव जाकर उनके लिए महल बनवा दीजिए, जो मेरे महल के जैसा ही हो, साथ ही उसमें निवास करने वाला सदा सुखी रहे। विश्वकर्मा जी सुदामा के धर्मपत्नी सुशीला से उनके झोपड़ी की जगह महल बनाने की आज्ञा मांगी। सुशीला की महानता देखिए। उसने कहा कि मुझे यह महल नहीं चाहिए, मैं जिस गांव में रहती हूँ उसी गांव के लोगों से हमारा पालन पोषण हुआ, उनसे ही भिक्षा मांगकर गुजारा किया। आज मैं महल में रहूं और गांव वाले कच्चे घर में, यह उचित नहीं है। पहले गांव वाले का महल बन जाए, अंत में मेरा महल बने। भगवान श्री कृष्ण अंतर्यामी थे, उन्हें सब पता था और सब पता चल रहा था। फिर विश्वकर्मा जी ने श्री कृष्ण के आदेशानुसार पूरे गांव में महल ही महल बनवा दिए। सभी लोग धन्य धान्य से भर गए और सुदामा की धर्मपत्नी सुशीला को इस महान कार्य के लिए गांव वालों ने दिल से धन्यवाद दिए। मित्रता ऐसी होनी चाहिए। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।